बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिस भी बहन का शोहर बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से वाला है, क्योंकि कुछ शोहर हजरात ऐसे होते हैं कि वो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अचानक से ऐसे उन्हें गुस्सा आ जाता है कि समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा मसला हो गया या ऐसी कौन सी ख़ता हो गई जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में आ गए हैं, या वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी बेवजह गुस्सा, इतना गुस्सा कि बस शदीद गुस्सा। औरत बेचारी परेशान हो जाती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। कभी कभी इतनी मामूली बात पर कि जो घर में आम हो जाती है, लेकिन उनकी आदत बन जाती है कि वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं, ना कोई बात सुनते हैं और ना समझते हैं। तो इस तरह बेचारी औरतें कोई अपना मसला भी अपने शौहर से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा डरती रहती हैं कि उनका शौहर शदीद गुस्से में आ जाएगा, और शदीद गुस्से में खुदा न खास्ता उसकी लबों पर कोई ऐसे कलिमात जारी हो गए जो कि वापस नहीं हो सकते, तो फिर उसका क्या होगा। तो वो इस वजह से अपने मसाइल बताती ही नहीं हैं, खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती कि शौहर से कोई बात डिस्कस ही ना कर सकें, उसे कोई ऐसी बात बता ही ना सकें। घर में 100 मसाइल हो जाते हैं, 100 बातें हो जाती हैं, बच्चों के मसले होते हैं, बातें बताने वाली होती हैं, मशवरा करने वाली होती हैं। अगर कोई औरत से नुकसान भी हो जाए तो वो फिर भी शेयर नहीं कर सकती। कोई गलती हो जाए वो तो कभी भी नहीं कर सकती शेयर, के वो इतना गुस्सा करेंगे। जो बेवजह गुस्सा करते हैं तो वो इस तरह तो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे, और मिजाज भी इतना ख़राब कि बात करने को दिल ही ना करे। तो ऐसी औरतें बेचारी जीते जी जहन्नुम में होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं, ऐसी बहुत सारी बहनों को मैंने वजीफ़े बताए हैं जिन्हें ये शौहर के शदीद गुस्से की वजह से डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें ये वजीफ़ा बताया, उनके घर माशाअल्लाह उनका शौहर का गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हुआ लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो गया, और वो अब एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वो कहती हैं कि काश हम पहले ये वजीफ़ा कर लेती तो हमारी इतनी उम्र रायगान आ जाती, जो कि इतने डर और खौफ में गुजरी कि हम अपने शौहर से कोई बात शेयर ही नहीं कर सकती थी, कोई बात पूछ ही नहीं सकती थी। तो काश हम ये वजीफ़ा पहले कर लेती तो आज हमारी ज़िंदगी के वो अनमोल पल वापस आ जाते। लेकिन मेरी बहनों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो आप भी वो खुश नसीब हो सकती हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी बहारें आ सकती हैं। आपका शौहर गुस्सा करना छोड़ देगा और तहम्मुल से आपकी बात सुनेगा। आपसे अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो वो तहम्मुल से आपकी बात सुनेगा, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। आप जो बात भी करेंगी वो तहम्मुल के साथ सुनेगा। बस आपने एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा करना है, और वजीफ़ा इस तरह करना है कि किसी चीज़ पर पढ़कर पहले आपने उसे अपने शौहर को खिलाना है। उसके बाद ये वजीफ़ा करते जाना है, करते जाना है, दोहराते जाना है। इस वजीफ़े को कभी नहीं छोड़ना है, आपने हमेशा अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, इसको अपने लबों पर जारी रखना है। इंशाअल्लाह देखिएगा आपका शौहर हमेशा आपके साथ ठीक रहेगा। आपने वजीफ़ा सच्चे दिल से करना है, खलूस से नीयत के साथ करना है, और आगे भी शेयर लाजमी करना है, ताकि आपकी जैसी कोई दुखियारी बहन ये देख ले वीडियो और उसका फ़ायदा हो जाए। आपने सूरह कौसर का वजीफ़ा करना है। सूरह कौसर का वजीफ़ा आपने 131 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है, और पढ़कर उसके बाद चीज़ों पर फूंक मारनी है और अपने शौहर को खिला देना है। उसके बाद सूरह कौसर को आपने हर वक्त कसरत के साथ पढ़ना है, और साथ में दरूद पाक का विर्द भी करना है। जितनी कसरत से पढ़ेंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर उतना जल्द ही अपना करम करेंगे।